उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, ऐसा ही होता है। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या कहने भाई। उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानी। जिसने गजल के डिक्शन को बदल के रख दिया है। यानी आप ये समझिए कि हमने जितनी तब्दीलियां इस जमाने में देखी हैं किसी और नस्ल ने नहीं देखी होगी। लालटेन भी हमने देखी और चांद सितारों पे सफर भी हमने देखा। हमने अखबारों के कॉलम भी पढ़े और सोशल मीडिया के ब्लॉग्स भी पढ़े। हमने छोटे छोटे गोष्ठियां भी देखी और वर्चुअल मुशायरे भी देखे। हमने मुशायरों की हूटिंग भी देखी और मोबाइल पर लाइक और डिसलाइक भी देखा। लेकिन लफ्जों की जो तब्दीली का हक मणिका दुबे ने इस्तेमाल किया है वो किसी और ने नहीं किया। आज से 200 साल पहले मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब ने कहा था, हर चंद हो मुशाहिदा हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादो सागर कहे बगैर। और हमारे उस्ताद वाली यासी ने शेर कहा था, मुसल्ला रखते हैं साहिबाओ जाम रखते हैं, फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं। या फिर हमारे यहाँ राहत इंदौरी ने कहा था कि गुलाब गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। मगर जाम का ये इस्तेमाल जहां हुआ है वो एक ही माने में हुआ है। ये पहली शायरा है जिसने जाम को इन मानों में इस्तेमाल किया, बुरा अंजाम भी अच्छा लगेगा, गलत इनाम भी अच्छा लगेगा, और तुम्हारी तेरी गाड़ी फंसी हो सामने तो मुझे ये जाम भी अच्छा लगेगा। तो आइए गजल में इस तब्दीली का हक अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो उसे मणिका दुबे कहते हैं। जबलपुर की अदबी ऊंचाइयों से उठ के फतेहपुर में आने वाली शायरा, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आपके मध्य उपस्थित हैं मणिका दुबे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बच्चों थोड़ी देर के लिए ऐसे चुप हो जाओ जैसे नहीं पैदा हुए हो। क्या कह रहे हैं, अच्छे से बोलिए, आवाज बढ़वानी है, ठीक है। इसकी माइक वाले भैया कहाँ हैं? भैया माइक वाले इसको थोड़ा सा शार्प कर दीजिए भैया। मगर माइक जहां से ठैक होगा, कुर्सियां उठा लेने से तो नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा हमारा ये वीडियो भी बन रही है, इसकी शार्पनेस बढ़ा दो आप। अभी ठीक है, ठीक है। मणिका दुबे उस शायरा का नाम है कि जिसको माइक ठीक करने की जरूरत नहीं, माइक उसको देख के ठीक हो जाता है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक। अभी आपको पूरा मौका मिलेगा ताली बजाने का, है ना? दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक, हर उम्र वर्ग हर धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हैं। यकीन जानिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा भारत यहाँ पर बैठकर कवि सम्मेलन मुशायरा सुन रहा है। ये समय बहुत बुरा है, जिस समय मीडिया सोशल मीडिया हमें लड़वाने में तुला हुआ है, उस समय ये शहर फतेहपुर और यहाँ के लोग ये जिम्मा उठाते हैं कि
कि हम एक ऐसा मुशायरा करेंगे, हम ऐसा कवि सम्मेलन करेंगे जहाँ कवि होंगे, जहाँ शायर होंगे, हिंदी की बात होगी, उर्दू की बात होगी, कविता होगी, शायरी होगी। तो यकीनन ये जिम्मेदारी का काम है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मंच पर और सामने, जब कवि सम्मेलन और मुशायरों का इतिहास लिखा जाएगा तो एक एक व्यक्ति का नाम उसमें शुमार होगा, उन लोगों में शुमार होगा जिन्होंने आजीवन सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही बांटी। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है जो आप कर रहे हैं। मैं पूरी कमेटी को और चेयरमैन साहब को, आप सबकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि आप इतनी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। और आपके लिए कहना चाहती हूँ कि तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। वाह वाह। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और जब तक आप सब ठहर नहीं जाएंगे मैं शुरू नहीं हो पाऊंगी। 4 लोग यहाँ पर सामने आ गए हैं, अगर आप बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारी वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगी। आप ऐसे खड़े रहेंगे क्या? कल आएगी, तो एक दिन का आप इंतजार नहीं कर सकते हैं। ये मीडिया के लोग हैं, ये इनको अखबार में कुछ छापना है, मगर भैया मीडिया की जिम्मेदारी भी यह है कि दूसरों को मौका दे। आपकी वजह से वो पीछे के लोग देख नहीं पा रहे हैं, आप फोटो खींचिए और उनको मौका दे दिए। हाँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। प्रेम लिखती हूँ और प्रेम ही पढ़ूंगी, और उम्मीद है कि आप अच्छे से सुनेंगे। आप मेरे भीतर का जो थोड़ा सा झिझक है, थोड़ी सी झिझक को निकालिए। कहती हूँ कि आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। वाह 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 वाह। बस ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहे। मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, पर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, आपकी भी आवाज यहाँ तक आए। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियां अच्छी लगती हैं। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियां अच्छी लगती हैं। इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियां अच्छी लगती हैं। वाह 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 वाह। तेरी आंखों को देखने वाले अपनी आंखों से प्यार करते हैं। बहुत अच्छी शायरी, वाह वाह। पढ़ती हूँ, सुनिए। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग थक गए हैं? जिस शहर का शायर भी कहकर गया हो कि नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, उस शहर के लोग इतने थक नहीं सकते? थोड़ी सी ऊर्जा दीजिए, इस मुशायरा को मुशायरा बनाइए, साथ दीजिए आप। हम बड़ी उम्मीद से आपके शहर आते हैं, आपका साथ मिलता है, आपका प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। और इस शहर की एक बात और मैं आपको बता दूं, मंसूर साहब मुझे लेकर आए लखनऊ से यहाँ तक। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही मुझसे, मुझे बहुत खुशी हुई वो बात सुनकर। उन्होंने कहा कि मनिका जी आपके बारे में एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप देवा भी जाती हैं और आप महादेवा भी जाती हैं। ये एक जो लाइन है इसमें आपने जो बहुत बड़ी बात कही है, ये लोगों को कुछ देर बाद समझ में आएगी, पर हमारे और आपके जैसे लोगों के कारण ही दुनिया चल रही है, प्यार के कारण दुनिया चल रही है। बेशक। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ थोड़ा देर मेरा साथ दें। सुनिए। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, क्यों राबता किसी से निभाया
इसलिए आंखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया, आंखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। अब लग रहा है कि आप थोड़े थोड़े हमारे हो चुके हैं। मैं ये कहने की जरूरत, पूरा तो सुन लो, मैं ये कहने की जरूरत नहीं करती कि फतेहपुर मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। आएंगे, वहां तक भी आएंगे, आप बैठिए। तो हम तो आपको ही सुनाने आए हैं। आँखों में इसकी यार से जब देखती हूँ मैं, आंखों में उसकी गौर से जब देखती हूँ, ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है, वाह वाह करना पड़ता है, इसकी टाइमिंग सही रखनी पड़ती है। आँखों में उसकी यार से जब देखती हूँ मैं, होता कोई है यार, खुद को ढूंढती हूँ मैं, मन में भरम रखा है, मैं उसके करीब हूँ, उसके करीब हूँ, मन में भरम रखा है, मैं उसके करीब हूँ, ये जानते हुए भी उसकी कुछ नहीं हूँ मैं। वाह 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 वाह। ये एक आदमी नहीं, ये सारे बच्चे आए हैं इनके रूप में। आपका बहुत धन्यवाद। नहीं, पहली बार मैंने इतना साहसी आदमी देखा है, वरना किसी की हिम्मत है मुझे ऐसे गुलदस्ता देने की। शायरी में भी छोटी बहर से आपको शुरू से प्यार रहा है, छोटी बहर की शायरी करती रही हैं। पढ़ती हूँ, सुने। इरशाद। तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया, हाथ में आकर फिसल गया, तुम सोचते हो कांटा निकल गया, ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए, ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए, ये प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। मैं वही पढ़ रही, जी मैं पढ़ रही। तालियों से बताइए कि मुझे वो पढ़ना है। पढ़ती हूँ अधूरी मोहब्बत का नाम गजल, जो आपने फरमाइश की मैं पूरी करूंगी। सुने, यहाँ पर परवेज भाई भी बैठे, पढ़ती हूँ, सुनिए। ऐसे पढ़िए गोया साझी विरासत में पढ़ रही हूँ। देखिए, हर मंच की अपनी अहमियत होती है, हर मंच की अपनी विशेषता होती है। हर मंच राष्ट्रीय, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय चाहे राष्ट्रीय, उसकी भूमिका, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी रहती है। पढ़ती हूँ, सुनिए।
शहर के शोर में, शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। शहर के शोर में, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। आपके लिए ही कहा था कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, फतेहपुर वालों, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ, तुमसे ही मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, तुमसे ही मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। वाह वाह। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं, वहीं पे बैठ के अरसा वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वहीं पर बैठकर अरसा गुजारूं जहां तेरी मेरी जी पढ़ रही हूँ। बहुत हो। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं। जी पढ़ रही हूँ फिर से। वहीं पे बैठ के अरसा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर में पढ़ रही हूँ वो आपके काम आएगा। एक शेर आपके काम का पढ़ूँ। उसी से रूठ गए उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, ऐसा ही होता है। उसी से उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या कहने भाई। उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। एक शेर माँ के लिए पढ़ती हूँ। मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभाना जानती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। कभी माँ की हथेली चूम लेना,
बड़ी कुर्बानियां हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वाह, बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे शायर बंधु कह रहे थे कि छोटे बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, पर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप करोड़ों का महल बनाए। चेयरमैन साहब आपका बहुत आभार। आप करोड़ों का महल बना लें, पर यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे जब तक पेंसिल या पेन से दीवारों पर घोटते नहीं है ना, तब तक उन महलों की खूबसूरती नहीं होती है। तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पे कुर्सियां बन के खड़े हो गए। वाह 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 वाह। कभी कभी छोटे बच्चे भी आपका इतना साथ देते हैं। छोटे उम्र का कोई तकाजा, उम्र का ये उम्र की बात नहीं है, छोटी उम्र के लोग भी साथ दे सकते हैं। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। तो बहुत आभार, आप इतने मन से सुन रहे हैं। एक शेर में पढ़ती हूँ आखिरी इस गजल का। देखिए जीवन में एक न एक बार प्यार सबको होता है, और एक न एक बार दिल भी सबका टूटा है। जो लोग कहते हैं कभी प्यार नहीं हुआ वो झूठ कहते हैं। तो अधूरी मोहब्बत के नाम आखिरी शेर पढ़ती हूँ, उससे पहले कहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। अब पढ़ती हूँ आखिरी शेर। इस पर मुझे इतना प्यार मिले कि मुझे लगे थोड़ा सा फतेहपुर मेरे साथ चला गया और थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया। अब पढ़ती हूँ, सुनिए। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है वक्त हो गया है। जी जी गीत पढ़े? अच्छा चलिए मैं एक गीत पढ़ती हूँ, उसके बाद में अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। स्वागत है दोस्तों। गीत के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है। गीत लिखना भी बहुत मुश्किल है, गीत पढ़ना भी, गीत गाना भी और गीत सुनना भी। जरा जिम्मेदारियों का सबूत दीजिए, मिल के जोरदार तालियों से गीत का स्वागत कीजिए। गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है, गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है, और फिर हंसकर दर्द ये गाना मुश्किल है। तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, साथ निभाओ, साथ निभाना मुश्किल है। अब मैं प्रेम का गीत पढ़ रही हूँ, प्यार का गीत। इस गीत को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपका महबूब कहीं पर बैठकर मुस्कुरा रहा है। तो गीत मेरा है, शब्द मेरे हैं, पर महबूब आपका होना चाहिए। अब सुने। हम दोनों हो गए थे जब हुई है चार। वाह 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 वाह। अब चार तो होने दो। हम दोनों हो बैठे जब हुई है चार, जैसे जी में को सांस मुझको तेरी दरकार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों हो बैठे
के साथ सुनेंगे तो आनंद दोगुना हो जाएगा। तू मेरी, मैं तेरे दिल में रहती हूँ, कितना प्यारा अपना एक बसेरा है, तेरी खुशियाँ और तेरे गम मेरे हैं, तेरी चीजों पर ज्यादा हक मेरा है। फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000। वाह 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 वाह। फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों एक हो गए थे। उत्तर प्रदेश में पुलिस भी प्यार के गीत सुन रही है, देखकर अच्छा लग रहा है। और बढ़ती सुने, इधर देखिए, इधर देखिए, वो पुलिस वाली भाई साहब इतनी सुंदर नहीं, मत मुड़ो पीछे। बस इधर इधर इधर, अब मेरा साथ दुआ। हम दोनों हो बैठे जब हुई आंखें चार, जैसे जीने को सांस मुझको तेरी दरकार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों हो बैठे एक रिश्ते में सारे रंग जरूरी है, रूठा रूठी और मनाना चलता है, थोड़ी अनबन थोड़ा गुस्सा जायज है, ऐसे ही तो प्यार सुहाना पलता है। तू कहना माफी, तू कहना माफी, मैं कह दूंगी छी। मतलब देखो, गीत भी मेरा यही कह रहे, तुम कहना माफी मैं कह दूंगी, छोड़ो ना यार भाई मेरी, छोड़ देना यार। अच्छा, जहाँ 4 लोग जुड़े नहीं कि उठा पटक थोड़ी सी हो ही जाती है। चलो 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 ठीक है बच्चों, एक दूसरे को सॉरी कह दो, सॉरी। मैं तो यही सोच रही हूँ जब से कि ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं प्री मैच्योर पैदा होंगे। हाँ, पैदा होते ही बोलने लगे। बाप रे बाप, इनके घर वाले क्या करते होंगे। अब आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए क्योंकि मेरा वक्त जा रहा है और बाकी लोगों का भी वक्त जा रहा है। अब आप सुने, एक रिश्ते में सारे रंग जरूरी है, रूठा रूठी और मनाना चलता है, थोड़ी अनबन थोड़ा गुस्सा जायज है, ऐसे ही तो प्यार सुहाना पलता है। तू कहना माफी मैं कह दूंगी, छोड़ो ना यार, तुम कहना माफी मैं कह दूंगी, छोड़ो ना यार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों हो बैठे। और गीत का एक और बंद पड़ती है, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं, आंखों में आंसू को मत आने देना, ये आंसू मोती की कीमत रखते हैं, दो पागल जो प्यार में डूबे रहते हो, वो पागल हंसने की
कर देगा बेजार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों हो बैठे। बहुत धन्यवाद। एक मतला एक शेर पढ़कर अपनी जगह पर बैठना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपने डिस्टरबेंस क्रिएट की थी बीच में, तो मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा अंत हो फिर मैं अपनी जगह पर बैठूं। एक मतला एक शेर पढ़ती हूँ, इरशाद। ये एक तरफा मोहब्बत के नाम है। और आप इसी मासूमियत के साथ सुनिए कि एक 17 साल की लड़की है, वो बड़ी मासूमियत के साथ अपनी बात कह रही है। हालांकि मैं 17 साल की नहीं हूँ, पर फिर भी मैं इस बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक तरफा मोहब्बत के नाम है। आप अगर शोर कम करेंगे और साथ ज्यादा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया गया है, तो मैं अपना काम करूंगी तो अच्छा रहेगा। सुनिए। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, क्या देखता होगा वो अब वो सोचता क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। और आखिरी शेर, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ रही हूँ, इस पर आपका प्यार मिले। सुनिए। मैं सोते जागते, आपके बाराबंकी के ये एक बहुत अच्छे कवि हैं प्रियांशु रविंद्र, वो कहते हैं कि रो ना पाया रुआ सा चला जाऊंगा। आपकी तालियां उनको संबल देती हैं। रो ना पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पंगत से प्यासा चला जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह। तो मैं आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, बस सुनिए। और क्या दमदार को आना है इसके बाद। मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, होठों पर मुस्कान हमारी रहती है। फतेहपुर वालों आपके लिए होठों पर मुस्कान हमारे रहती है। हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब आइए, मैं तो